गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टीटीएल एंड गेट यानी ट्रांजिस्टर लॉजिक। इस टीटीएल की हेल्प से हम एंड गेट को समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंड गेट का लॉजिक क्या होता है, कंडीशंस क्या होती हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो गेट होता है इसमें कितने इनपुट होते हैं, कितने निवेश होते हैं, 2 होते हैं, ए एंड बी। और जो निर्गत होता है ना, आउटपुट होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। जब 0 0 होता है तो 0 मिलता है, 0 1 होता है तो भी 0 मिलता है, 1 0 होता है तो भी 0 मिलता है, और 1 1 पर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। ये जो कंडीशन होती है ना, ये किसकी होती है, एंड गेट की कंडीशन होती है। क्लियर है? इस चीज़ को, इस लॉजिक को हमें किसकी हेल्प से समझाना है, ट्रांजिस्टर की हेल्प से समझाना है। तो इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको 2 कंडीशन ट्रांजिस्टर की बताई थी। एक तो होती है हमारे पास संतृप्त अवस्था यानी कि क्या, सैचुरेशन रीजन की। ठीक है, कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में किसकी तरह काम करता है, संतृप्त अवस्था में कैसे काम करता है। ये एक क्या है, ट्रांजिस्टर है जिसके 3 टर्मिनल हैं। ये ई है, ये बी है और ये सी है। और अच्छा लगे इसलिए हमने ये गोल मटोल बना दिया ना। अगर बी पर हमारे पास उच्च वोल्टता आ रही है, बी पर क्या आ रही है, उच्च वोल्टता यानी हाई वोल्टेज आ रही है, धनात्मक वोल्टता आ रही है, पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, धनात्मक वोल्टता आ रही है। उस स्थिति में ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ये एज ए स्विच कार्य करता है। किसकी तरह वर्क करता है, एक स्विच की तरह वर्क करता है। यानी कि सी और ई के बीच में एक सिंपल तार के द्वारा, वायर के द्वारा आप रिप्रेजेंट इसे कर सकते हो। ये कंडीशन तब है जब बी पर क्या आ रही है, उच्च वोल्टता यानी हाई वोल्टेज आ रही है। एक कंडीशन हमने प्रीवियस क्लास में बहुत डिस्कस की है, अंतक अवस्था की, यानी कि कट ऑफ रीजन की। ये जो कट ऑफ रीजन होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है। इसके कितने टर्मिनल होते हैं, 3। एक तो होता है बी, एक है हमारे पास सी और एक होता है हमारे पास ई। और ये अच्छा लगे इसलिए हमने ये सर्किल से इसको डिनोट कर दिया। अगर बी पर हमारे पास, इस बी पर, ठीक है, कैसी वोल्टता आ रही है, निम्न वोल्टता आ रही है, लो वोल्टेज आ रही है, 0 वोल्टता आ रही है। उस स्थिति में ये जो ट्रांजिस्टर होता है वो किस में वर्क करता है, अंतक अवस्था में वर्क करता है, कट ऑफ रीजन में वर्क करता है। अभी तो यही डिस्कस कर लो आप ना। और ये जो C है और ये जो E है, इसके बीच में ये क्या होता है, ओपन होता है, खुला होता है। यानी C और E के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ये जो कंडीशन होती है ना, वो सैचुरेशन रीजन की होती है एक तो, और एक होती है कट ऑफ रीजन की होती है। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो टीटीएल एंड गेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांजिस्टर लॉजिक बना रहे हैं हम, और वो लॉजिक कौन सा होगा, एंड गेट का। तो इसमें हमने क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर लेते हैं। ये मैंने क्या ले लिया, एक ट्रांजिस्टर ले लिया। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होंगे भैया, 3 होंगे।
अच्छा लगे इसलिए मैंने ये ऐसे बना दिया। क्लियर है। ये जो ट्रांजिस्टर है इसको मैंने नाम दे दिया Q1 ट्रांजिस्टर। कौन सा नाम दे दिया मैंने? Q1 ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर मैंने इसी के नीचे रखा, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर इसी के नीचे कनेक्ट करता हूँ। देखो ये और ये और ये, और अच्छा लगे इसलिए मैंने ये बना दिया। क्लियर है। ये इसका क्या होता है? B होता है। ये इसका C होता है। ये इसका क्या है? C है। और ये क्या है? इसका E है। ये दूसरा ट्रांजिस्टर ले लिया मैंने, क्या? Q2। इसमें हम एक और ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। ये देखो ये Q2 ट्रांजिस्टर है, जस्ट इसके सामने मैं बना रहा हूँ। ये वो ही हमारे पास 3 टर्मिनल होंगे, सेम ट्रांजिस्टर हैं ये, और ये और ये। E होता है ये जहाँ करंट होती है ना, वो होता है E, ये होता है B, और तीसरा होता है C। और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? Q3। तो एंड गेट को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए हम 3 ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। अब देखो ये इसका E है, जहाँ करंट होती है वो E होता है। इसका E और इसका E हम दोनों को क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। और इसको हमने क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का मतलब कितना वोल्ट पर कर दिया? 0 वोल्ट पर कर दिया। क्लियर है। ये जो Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर है ना, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस काम में ले रखा है। Q2 पर भी हमने एक रेजिस्टेंस काम में ले रखा है। और ये हमारे पास होगा A पॉइंट और ये होगा B। यानी यहाँ से हम A और B इनपुट देंगे, निवेश देंगे, 0 0 देंगे, 0 1 देंगे। 0 का मतलब तो क्या होगा? 0 वोल्ट होगा। और 1 का मतलब कितना होगा? यहाँ पर 5 वोल्ट होने वाला है। 0 का मतलब कितना होने वाला है? 0 वोल्ट। और 1 का मतलब कितना होने वाला है? 5 वोल्ट होने वाला है। क्लियर है। अब आगे देखो, इतना काम कर लोगे। यहाँ इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। और यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ये ट्रांजिस्टर दिख रहा है, इसका जो C टर्मिनल है, यहाँ से ऊपर एक वायर ले रखा है और ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस, ये तार ये, और यहाँ क्या जोड़ रखा है? एक रेजिस्टेंस RC जोड़ रखा है। ये नियत धारा करंट फ्लो कराने के लिए हम ऐसा करते हैं। और यहाँ पर हमने VCC एक बैटरी जोड़ रखी है, कितनी? 5 वोल्ट की। इन दोनों को हमने क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है। इसका C और इसका E क्या है? कनेक्ट है। कर दिया कनेक्ट। यहाँ पर ये जो Q1 ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ मैं, कौन सा? Y। और यहाँ से एक तार लेता हूँ और इसको रेजिस्टेंस की हेल्प से हम Q3 के आधार पर कनेक्ट कर देते हैं। कर दिया। ये सारा हमें करना पड़ेगा क्योंकि यही सर्किट हमारे पास किसको व्यक्त करता है? एंड गेट को व्यक्त करता है। इसके बाद हम यहाँ से ये जो Q3 है, इसका जो C होगा, ये C होता है, ये B होता है, ये E, इससे एक वायर ले लेंगे, इससे एक तार ले लेंगे। और यहाँ जो वोल्टता मिलेगी ना हमें, वो क्या होने वाली है? हमारे पास V0 होने वाली है। ये निर्गत वोल्टता होगी, यानी X होगी। अगर हमारे पास 0 मिल रहा है, इसका मतलब होता है निम्न यानी लो वोल्टता, कुछ नहीं मिल रहा। 1 मिल रहा है तो इसका मतलब होता है उच्च वोल्टता, यानी कि हमें यहाँ पर वोल्टता मिल रही होगी। तो अब ये कैसे काम कर रहा होगा वो देखना है, ठीक है। तो देखो समझना, ये जो शुरू की 3 कंडीशन है, 0 0 पर 0, 0 1 पर 0, 1 0 पर 0,
ये तीनों कंडीशन कैसे समझा सकते हैं कि तीनों में 0 0 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर एक भी निवेश 0 होगा ना तो तीनों कंडीशन सेम बनेगी और निर्गम हमारे पास कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है ये बात। फिर सुनो, अगर हमारे पास एक भी 0 होगा या दोनों 0 होंगे, उस कंडीशन में जो निर्गत मिल रहा है ना वो 0 0 0 ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 0 0 0 ही मिल रहा है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि ये तीनों कंडीशन एक जैसे ही निम्न वोल्टता प्रोवाइड कराएगी। कैसे कराएगी देखो, पहले मैं इसको समझाता हूँ। देखो, निवेश A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0। अगर हम इस पर 0 वोल्ट दें और B पर भी 0 दें, 0 0 वोल्ट दिया। अब दोनों पर जब हम 0 वोल्ट देते हैं तो ट्रांजिस्टर के जो आधार पर वोल्टता पहुँचेगी ना यहाँ से, वो कैसी पहुँचेगी, निम्न वोल्टता पहुँचेगी। निम्न वोल्टता जब बी पर पहुँचेगी तो ये अंतक अवस्था में जाएगा, कट ऑफ रीजन में जाएगा और सी और बी किसकी तरह बिहेव करेंगे, खुले की तरह। तो देखो, ये इसका कौन सा पॉइंट होता है, ये सी, और ये कौन सा पॉइंट होता है, ई। ऐसे इसमें ये कौन सा है, ई, और ये इसका कौन सा होता है, सी होता है। देखते ही पता लगता है, नीचे ई और ऊपर सी। तो ये जो Q1 ट्रांजिस्टर है इस पर भी 0 वोल्ट है, तो ये C और ये E मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। Q2 पर भी हमारे पास निम्न वोल्टता जा रही है, तो ये C जो है और ये जो E है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, खुले की तरह। यानी C और E के बीच में कुछ जुड़ ही नहीं रहा। इतना काम हो गया, ठीक है, हो गया सर। अब क्या होगा कि VCC कितना है, 5 वोल्ट है। क्लियर है। अब जैसे ये 5 वोल्ट इधर आएगी ना, ये इधर आएगी ना, यहाँ Y पर वोल्टता मिलेगी। क्या वोल्टता इधर जाएगी, नहीं जाएगी। तो ये सारी धनात्मक वोल्टता इस तार में से होती हुई कहाँ पहुँचेगी, इस ट्रांजिस्टर के आधार पर, Q3 के आधार पर। अब यहाँ पर सारी की सारी वोल्टता 5 वोल्ट यहाँ से आई और ये यहाँ गई। सारी की सारी धनात्मक वोल्टता कहाँ पहुँच रही है, ट्रांजिस्टर Q3 पर पहुँच रही है। Q3 के आधार पर उच्च वोल्टता पहुँच रही है। सारी की सारी यहाँ नहीं जा रही है, खुला पड़ा है, खुले में करंट फ्लो नहीं होती है, तो ये सारी यहाँ आ जाएगी बेस पर, आधार पर आ गई। जैसे यहाँ पर आएगी ये ट्रांजिस्टर किस में गया, संतृप्त अवस्था में गया। और जब भी ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में जाता है, सैचुरेशन रीजन में जाता है, तो देखो ये इसका C होता है और ये इसका E होता है। ये किसकी तरह काम करता है, एक बंद स्विच की तरह काम करता है। बंद स्विच मैंने आपको बताया था कि ये C है और ये E है। सिंपल इसकी तरह शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और इस तार के लिए वोल्टता जो मिलती है वो 0 होती है। शॉर्ट सर्किट मतलब वोल्टता कितना हो जाना, 0 हो जाना। ठीक है। तो यहाँ से हम वोल्टता लेते हैं तो कितनी मिलेगी बताओ, यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर, R 0 होता है इसका, है ना। तो यहाँ पर वोल्टता कितनी मिलती है, 0। तो 0 0 पर कितनी मिलती है हमें, 0 मिलती है। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब हम सेकंड समझाते हैं। देखो, सर्किट वापस से मैं वैसे ही बना देता हूँ, यहाँ भी वैसे ही कनेक्ट कर दिया, ये डॉट डॉट हटा देते हैं। क्लियर है। अब बोल रहा है A को 0 दो, B को 1 दो। A को तो मैंने 0 दे दिया और B को क्या दे दिया, 1 दे दिया। A को 0 देने का मतलब है, A को 0 देने का मतलब है 0 वोल्ट देना। 0 वोल्ट दोगे तो ट्रांजिस्टर के आधार पर वोल्टता निम्न आएगी और ये जो ट्रांजिस्टर है ना वो खुले स्विच की तरह बिहेव करेगा, यानी C और B E कनेक्ट नहीं होंगे बीच में से। तो ये तो C है और ये नीचे E होता है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, खुले की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है।
इसके बाद बी पर आप 1 दे रहे हो, 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट। ये ट्रांजिस्टर के आधार पर गया, उच्च वोल्टता जा रही है, नहीं जा रही, 5 वोल्ट धनात्मक वोल्टता मिल रही है। ट्रांजिस्टर किस में गया? संतृप्त क्षेत्र में। संतृप्त क्षेत्र में सी और बी, सी और ई जो है वो किसकी तरह काम करेगा? एक तार की तरह, स्विच की तरह। ये काम तो हमने यहाँ पर पूरा कर दिया। अब क्या होगा? यहाँ 5 वोल्ट करेगा सारा काम। VCC इज इक्वल, ये तो हमने दे दिया, ये देने के बाद ऐसा हो गया, VCC 5 वोल्ट यहाँ से आएगा। अब ये Y पर पहुँचेगा। Y पर देखो ये आगे जाएगा क्या? यहाँ से नहीं जाएगा, खुला है ये। चाहे ये संतृप्त अवस्था में आ गया हो, लेकिन ये श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े होने के कारण ये करंट इनमें से फ्लो नहीं होगी। तो ये जो वोल्टता है सारी धनात्मक वोल्टता कहाँ पहुँचेगी? यहीं पहुँचेगी, पहुँचेगी ना। और ये ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में जाएगा? वही पहले वाली कंडीशन में भी संतृप्त में जा रहा था, अब भी ये किस में जाएगा? संतृप्त अवस्था में जाएगा। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए स्विच की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यानी ये कंडीशन। और ये शॉर्ट का मतलब होता है इसके लिए वोल्टता कितनी मिलना? 0। शॉर्ट सर्किट मतलब वोल्टता 0 मिलना, लघुपतित कर देना ना। तो यहाँ पर फिर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर है? तीसरी कंडीशन देखो, एक भी अगर निवेश 0 है ना, तो हमेशा एक भी निवेश 0 है या दोनों निवेश 0 है तो 0 ही मिलेगा। तीसरी कंडीशन भी देख लो, यदि A को हम कितना दें? 1 दें, और B को हम कितना दें? 0 दें। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ पहले, है ना, ये कनेक्ट है ही और ये कनेक्ट है ही। ठीक है, A को कितना दिया? 1, और B को कितना दिया? 0 दिया। A को 1 देने का मतलब है 5 वोल्ट दिया। जैसे ही 5 वोल्ट देते हो, इस आधार पर धनात्मक वोल्टता पहुंच रही है 5 वोल्ट, अधिकतम वोल्टता पहुंच रही है 5 वोल्ट। ये जो ट्रांजिस्टर है किस में जाएगा? संतृप्त अवस्था में, सैचुरेशन रीजन में, और ये स्विच की तरह काम करता है। तो ये जो C है और ये जो E है, इसके बीच में ये एक सिंपल तार, यानी ऐसे करंट आ सकती है अब नीचे। ठीक है, लेकिन B पर 0 दिया है। B पर 0 देने का क्या मतलब होता है? अगर हमने B पर 0 दिया है तो 0 वोल्ट दिया है। 0 वोल्ट दिया है तो ट्रांजिस्टर के आधार पर निम्न वोल्ट आएगी, लो वोल्टेज आएगी। और अगर लो वोल्टेज आती है, निम्न वोल्टता आती है, तो ये किस में जाता है? कट ऑफ रीजन में जाता है, अंतक अवस्था में जाता है। और ये जो C और E है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? खुले की तरह बिहेव करेगा, ओपन की तरह बिहेव करेगा। अब देखना, यहाँ से VCC आएगी, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, दोनों में जा रही है, ध्यान रखना, दोनों से जुड़ी है। एक इधर भी जा रही है और एक इधर भी। इधर जो जा रही है वो यहाँ पहुँचेगी Y पर। अब वो रास्ता देखेगी, यहाँ है क्या? ये देखो, यहाँ जाएगा, ये खुला पड़ा है, ओपन है, तो यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि करंट हमेशा बंद पथ में प्रवाहित होती है, क्लोज सर्किट में। तो ये धनात्मक वोल्टता होगी, ये सारी की सारी कहाँ पहुँचेगी? इसके Q3 के आधार पर पहुँचेगी। और ये जो Q3 है ट्रांजिस्टर, वो ही किस में चला जाएगा? संतृप्त अवस्था में चला जाएगा, सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। और ये जो C होता है और ये जो E होता है, इसके बीच में ये सिंपल एक स्विच की तरह बिहेव करेगा। और स्विच की तरह बिहेव करेगा तो ये कंडीशन बनेगी C और E, और इसके लिए वोल्टता कितनी मिलेगी? हमें 0 मिलेगी। तो यहाँ भी कितना मिलता है? 0 मिलता है। आई बात समझ में? एक एक चीज़ समझनी है हमें। अब इस कंडीशन को हम लिख लेते हैं। क्या कंडीशन बनी हमारे पास? जब कोई भी निवेश 0 वोल्टता स्तर पर होता है, मतलब 0 वोल्ट होता है, 0 होता है, उस कंडीशन में हमें एक निर्गत कितना मिलता है? 0। ये ट्रांजिस्टर कौन सी अवस्था में पहुंचता है? संतृप्त अवस्था में। कैसे पहुंचता है ये मैंने बता ही दिया, सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो, जब कोई भी निवेश यानी कि क्या? इनपुट। जब कोई भी निवेश यानी इनपुट
शून्य वोल्टता स्तर पर होता है, शून्य वोल्टता स्तर पर होता है। दोनों भी हो सकते हैं या फिर एक कोई भी हो सकता है। तो इस स्थिति में इस कंडीशन में निवेश से संबंधित ट्रांजिस्टर, निवेश से संबंधित क्या ट्रांजिस्टर किस में आ जाता है, अंतक क्षेत्र में आ जाता है, क्लियर है। अगर यहाँ 0 दोगे तो ये अंतक क्षेत्र में, यहाँ 0 दोगे तो ये अंतक क्षेत्र में, दोनों पर 0 दोगे तो ये दोनों अंतक क्षेत्र में, और अंतक क्षेत्र में ये खुले की तरह व्यवहार करते हैं ये दोनों। यहाँ से जो आएगा वाइपर वोल्टता वह सारी की सारी कहाँ पहुँचेगी, Q3 पर, और Q3 किस में चला जाएगा, संतृप्त अवस्था में चला जाता है। तो क्या लिखोगे, इस अवस्था में अगर इनमें से एक भी ट्रांजिस्टर गया ना अंतक अवस्था में तो ये खुला हो जाएगा यहाँ से। इस अवस्था में Y पर, इस पॉइंट पर वोल्टता क्या होती है, धनात्मक होती है। Y पर वोल्टता क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और Q3 ये सारी धनात्मक यहाँ पहुँचेगी, उच्च वोल्टता पहुँचेगी, तो किस में गया, और Q3 संतृप्त अवस्था में चला जाता है, सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ना, में एक एक चीज़ ऐसे नहीं है फटाफट लिख के चले गए, नहीं, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कैसे होता है। और निर्गम पर क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है, जिससे निर्गम पर, आउटपुट पर, निर्गम पर वोल्टता स्तर कितना प्राप्त होता है, V0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक भी 0 होगा तो उस कंडीशन में ये 0 0 0 प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है सर कि जब दोनों 1 1 हो तो क्या होगा। तो देखो इस कंडीशन में A पर हमने 1 दिया और B पर हमने 1 दिया। अगर ये दोनों 1 1 हो गए, अगर ये दोनों क्या हैं, 1 1 है, पहले तो कट सर्किट जो था वो दिखा देता हूँ मैं, ये था ना, A पर 1, B पर 1, 1 का मतलब यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यानी कि B पर उच्च वोल्टता मिल रही है, ये स्विच की तरह काम कर रहे हैं। इन पर क्या मिल रही है, उच्च वोल्टता, ये स्विच की तरह काम कर रहा है, ये स्विच की तरह काम कर रहा है, और ये भी स्विच की तरह काम, यानी C और B के बीच में अब मैं सर्किट बिगाड़ रहा हूँ। देखो ये तार बन गया, बन गया, बिल्कुल बन गया, और यहाँ भी हमारे पास ये तार बन गया, ये देखो बन गया। अब क्या होगा, बन गया सर्किट, ये देखो बंद। अब क्या होगा, यहाँ VCC से क्या आएगी, हमारे पास करंट आएगी। अब हमारे पास यहाँ पर भी जा सकती है ये, और ये ग्राउंड की ओर अग्रसर होगी, ये देखो ग्राउंड की ओर। ठीक है, तो यहाँ ये ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये किसकी ओर अग्रसर हो रही है, ग्राउंड, 0 वोल्ट की ओर अग्रसर। यहाँ अब Y जो मिलेगा ना वो न्यूनतम मिलेगा क्योंकि इधर भी गया ये। अब ये न्यूनतम वोल्टता स्तर होगा, यानी कि ये जो B है ना हमारे पास, ट्रांजिस्टर Q3 है, इसके आधार पर वोल्टता कैसी आएगी, न्यूनतम आएगी, लो वोल्टेज आएगी, क्योंकि अब इधर चला गया, पहले नहीं जा रहा था क्योंकि एक ना एक तो ट्रांजिस्टर क्या हो रहा था, खुल रहा था ना। अगर ये न्यूनतम पहुंचता है तो ये ट्रांजिस्टर कौन सी अवस्था में चला जाता है, ये जाएगा अंतक अवस्था यानी कट ऑफ रीजन। और कट ऑफ रीजन में C और E किसकी तरह बिहेव करते हैं, ओपन की तरह। ये इसका C होता है, ये खुल जाएगा, ये इसका E होता है, ये खुल जाएगा, हो गया ओपन। अब क्या होगा, देखो यहाँ VCC से और करंट आ रही है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी, और ये अब इधर तो जाएगी नहीं, ये करंट ऐसे लोड में पहुंच जाएगी। यहाँ क्या लग रहा होगा, हमारे पास बल्ब लग रहा होगा, तो ये करंट इसमें आएगा और हमें निर्गम कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा।
क्लियर है। अब देखो यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं मिल गई निर्गम पर। तो क्या लिखते हैं हम इसमें, ऐसे समझा देते हैं। जब सभी निवेश उच्च वोल्टा स्तर V1 पर होते हैं, ठीक है। जब सभी निवेश उच्च वोल्टा स्तर V1 पर होते हैं तो Q1 और Q2 हाई वोल्टेज जा रही है 5 वोल्ट, इस पर कौन सी अवस्था में जाएंगे, संतृप्त अवस्था में। तो ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 संतृप्त अवस्था में चले जाते हैं, सैचुरेशन रीजन में चले जाते हैं, ठीक है। अगर ये सैचुरेशन रीजन में चले गए तो यहाँ निम्न वोल्टता आएगी। Q3 कौन से रीजन में जाता है, अंतक अवस्था में चला जाता है, ठीक है। तब Y पर वोल्टता न्यूनतम होती है, Y पर वोल्टता न्यूनतम होती है, और ट्रांजिस्टर Q3 न्यूनतम जाएगी तो यहाँ भी न्यूनतम आएगी, और न्यूनतम आती है तो ये Q3 किस में चला जाएगा, अंतक अवस्था में चला जाता है, कट ऑफ रीजन में चला जाता है, ठीक है। जब दोनों कितने हों, 1 हो। अगर ये अंतक अवस्था में चला गया, ये खुल गया, सारी जो करंट यहाँ से भी आ रही थी वो यहाँ ऐसे फ्लो हो जाएगी, और निर्गम कितना, V = 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी 1 1 पर 1, इस तरीके से हम किसको समझा सकते हैं, TTL एंड गेट को। तो धीरे धीरे हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है कि कैसे समझाएं, तो ऐसे याद रखना हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेटर, इस यूनिट का सेकंड पार्ट। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।